अगर कोई व्यक्ति अपने स्टेप चाइल्ड को लीगली अडॉप्ट करना चाहता है तो उसके लिए जेजे एक्ट के तहत क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है, ये मैं आज आपको बता रही हूँ। जेजे एक्ट और जेजे मॉडल रूल्स में कहीं पर भी आपको स्टेप चाइल्ड अडॉप्शन का प्रोविज़न नहीं मिलेगा, लेकिन जेजे एक्ट के अधीन सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पावर्स मिली हैं उनका उपयोग करते हुए कारा ने अडॉप्शन रेगुलेशंस में स्टेप चाइल्ड अडॉप्शन के प्रावधान को समावेशित किया है। अडॉप्शन रेगुलेशंस में डेफिनेशन वाला जो पार्ट है उसमें स्टेप पेरेंट यानी सौतेले माता पिता की परिभाषा दी गई है और स्टेप पेरेंट अडॉप्शन यानी कि सौतेले माता या पिता द्वारा दत्तक ग्रहण की परिभाषा भी दी गई है। रेगुलेशन 55 में पूरा प्रोसेस बताया गया है, जो ब्रीफली कुछ इस तरीके से है कि एप्लीकेंट्स को सबसे पहले कंसर्न्ड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने जा करके अपनी कंसेंट देनी होगी, एक सहमति पत्र साइन करना होगा जिसे CWC सर्टिफाई करेगी और अपनी परमिशन देगी। इसके बाद अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ इन एप्लीकेंट्स को कारा के ऑनलाइन पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करना होगा और इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका वेरिफिकेशन कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट द्वारा किया जाएगा। इसके बाद स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी यानी सारा की तरफ से एक प्री अप्रूवल लेटर इशू होगा। जब ये प्री अप्रूवल लेटर मिल जाता है तो उसके बाद ही एप्लीकेंट्स डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऑफिस में अडॉप्शन के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अगर डीएम की तरफ से अडॉप्शन का ऑर्डर इशू हो जाता है तो उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी पेरेंट्स को भी मिलेगी और एक कॉपी कारा को भी प्रेषित की जाएगी। ये सारी जो प्रक्रिया है ये उसी जिले में होगी जहाँ पर बच्चा रह रहा है। और जहाँ इंटर कंट्री स्टेप चाइल्ड अडॉप्शन का सवाल है तो इस प्रक्रिया की शुरुआत वैसे ही होगी जैसे बाकी सभी इंटर कंट्री अडॉप्शंस में होती है, यानी कि विदेश में जो एप्लीकेंट्स रह रहे हैं उनकी होम स्टडी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसके साथ ही ऑथराइज्ड फॉरेन अडॉप्शन एजेंसी की तरफ से उनकी एप्लीकेशन कारा में स्पॉन्सर की जाएगी और जो बच्चा यहाँ रह रहा है उसकी होम बैकग्राउंड रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट द्वारा तैयार होगी। इस पर्टिकुलर इंटर कंट्री स्टेप चाइल्ड अडॉप्शन के बारे में अगर आप और समझना चाहते हैं तो ये प्रोसेस वैसा ही है जैसे कि इंटर कंट्री रिलेटिव अडॉप्शन का है, तो इससे रिलेटेड जो मेरा वीडियो है वो आप देख सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में जो दस्तावेज लगेंगे उनका फॉर्मेट क्या होगा ये दिया गया है अडॉप्शन रेगुलेशंस के साथ संलग्न की गई अनुसूचियों में। तो ये क्या क्या शेड्यूल्स हैं जिनमें प्रारूप दिए गए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर बीइंग हियर।